हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम कवर करेंगे वैदिक काल से बनने वाले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चन को। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम से पहले आप वैदिक काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजन किया गया है? तो देखिए, वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द करता है इंगित श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, श्रेष्ठ वंश को। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो देखिए, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10 और सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम देवता को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल, जो कि पूर्णता सोम देवता को समर्पित है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो ये है आपका सामवेद। ठीक है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? सही आंसर है 7वें मंडल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में ही हुआ था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये यव शब्द ये जौ के लिए इस्तेमाल यानी कि प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद संहिता में कौन से मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं? तो देखिए, दूसरे से 7वें मंडल। ठीक है, दूसरे से 7वां मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ये ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है इंद्र को। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। वैदिक काल में हल से बनी नालियों के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या था? सही आंसर है सीता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम है बितस्ता। ठीक है, बितस्ता। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? आंसर है बलि एवं कर्म कांड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रयी नाम किस के लिए प्रयोग किया जाता था? ये 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता था और ये 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? राइट आंसर है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो देखिए, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को।
वैदिक काल में पशु चारण योग भूमि के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या है? सही आंसर है खिल्य। ठीक है, खिल्य। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, अस्तोमा सदगमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो इसको बोलते थे अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। वैदिक काल में उपजाऊ भूमि के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या था? तो देखिए, उपजाऊ भूमि के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द है उर्वरा। ठीक है, उर्वरा कहते थे इसे। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? द्रस्वती या फिर दूसधती घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका सोमरस। ठीक है, सोमरस कहते थे इसको। आर्य समाज था, तो आर्य समाज ये पितृ प्रधान था। ठीक है, कैसा था? पितृ प्रधान। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूची किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये मिलती है बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? सही आंसर है अंग और मगध को। ठीक है, अंग और मगध को। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं? तो उपनिषद ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हैं। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक काल में मरुस्थल के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या है? तो देखिए, मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया था, धनव। कुरुम नदी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है क्रुभु। ठीक है, क्रुभु। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया कौशाम्बी नगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कैकय नामक स्थान के राजा थे या शासक थे। वैदिक काल में अनाज के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या था? सही आंसर है धान्य। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। ठीक है, कुंभा। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो ये की गई है उपनिषद में। कहां पर? उपनिषद में। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? राइट आंसर है चिनाब। चिनाब नदी का ही प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे वे श्याम अयस कहते थे। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो पहली है सभा और दूसरी है समिति। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सही आंसर है सिक्के के रूप में। ठीक है, सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक काल में पुत्री के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द कौन सा था? तो देखिए, वैदिक काल में पुत्री के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द है दुहिता। ठीक है, दुहिता कहते थे इसे। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीर। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सदानीर। प्रसिद्ध दास राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया परुष्णी नदी पर, यानी कि रावी नदी पर। ठीक है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था पशुपालन एवं कृषि पर। ठीक है, पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे आर्य लोग। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम क्या था? तो इसको बोलते थे वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली।
वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? आंसर है गविष्ट या फिर गेसु और गम्य। ये 3 शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अश्किनी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? राइट आंसर है अथर्ववेद में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इसको उपाध्याय कहते थे। ठीक है, उपाध्याय। वैदिक काल में धनी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या था? सही आंसर है गोमत। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। ठीक है, सतुद्री। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। वैदिक काल में अतिथि के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या था? तो देखिए, अतिथि को कहते थे गोहंता या फिर गोहन। ठीक है, गोहंता अथवा गोहन। गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो गोमती नदी का प्राचीन नाम है गोमल। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ये ज्यामिति से संबंधित है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी कौन कौन शामिल थे? द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। वैदिक काल में गाय के लिए प्रयुक्त प्राचीन शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं अघन्या, यानी कि जिसका वध ना हो। वैदिक काल में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? आंसर है गोपा। राजा को क्या कहते थे? गोपा। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंध नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंध नदी का प्राचीन नाम है सिंधु। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है सरस्वती। सोहन नदी का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है सुसोमा। और स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है सुवास्तु। सुवास्तु।